नमस्कार दोस्तों। सिराज, मैं अंशुल त्रिपाठी, आपके एस्ट्रो अवध चैनल पर आज राहु के संबंध में हम लोग बात करेंगे। हम लोग इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट में बनाएंगे और पहले पार्ट में हम लोग राहु के उन हिडन पार्ट्स की बात करेंगे, जैसे राहु के जन्म के संबंध में, राहु का क्या स्पेशल गुण है और किताबों में क्या इनके बारे में कहा गया है, चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम हाउस वाइज राहु को ले जाएंगे। ऐसे तो नॉर्मली आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो मिलेंगी, लेकिन राहु हाउस में क्या करता है, उसके साथ राशियां जब बदलती हैं तो उन राशियों के बदलने का भी इम्पैक्ट क्या आता है, साथ में उसकी दृष्टि भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। राहु के संबंध में कहा जाए तो राहु को छाया ग्रह माना जाता है। नाते बहुत ज्यादा भ्रांति है कि राहु को उनकी दृष्टि ली जाए कि ना ली जाए, और कहा जाता है कि इनका बड़ा स्वतंत्र रूप होता है, इनके पास कोई घर नहीं। लेकिन मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा, और जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष को मानते हैं, वास्तव में अगर राहु और केतु ज्योतिष में ना रहे तो हमको लगता है कि ज्योतिष के प्रिडिक्शन की धार खत्म हो जाएगी। ज्योतिष में जो प्रिडिक्शन दिखना चाहिए, जो नॉर्मली लोगों को एहसास होता है, वो राहु की उपस्थिति, राहु की दृष्टि, राहु की महादशा, इन्हीं में प्रिडिक्शन ज्योतिषियों का 80 से 90% सही जाता है। कारण क्या है? पीड़ा जो है सबको पता चलती है, सुख किसी को नहीं पता चलता। और आज के टाइम में जब कंप्यूटर, शेयर मार्केट, पब्लिक, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज, जो आज आज का टाइम कल युग है, मतलब मशीनों का युग है, वहां पर राहु की और प्रधानता हो जाती है, क्योंकि राहु ही इन चीजों को कारक बनता है। राहु के जन्म के संबंध में अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी, तो राहु समुद्र मंथन में पैदा होते हैं। राहु को शुरू से ही चीजों को जानने की एक समझ थी। समझ क्यों थी? क्योंकि राहु ने ही ये जाना कि जिस पात्र से देवताओं को पिलाया जा रहा है वो इस नहीं, मदिरा नहीं, अमृत। राहु के अंदर एक हिडन गुण है, वो चीजों को जानता है। कैसे जानता है? लेकिन उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कह सकते हैं कि कॉपी कर लेना, चोरी कर लेना, पायरेटेड कर लेना, इस तरह की। और पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो राहु कहीं न कहीं से जो छिपी हुई चीजें हैं प्रकृति में, उसको लेकर बाहर आती है। न्यूमरोलॉजिकली मैंने देखा है कि जिनकी कुंडली में 4 अच्छा होता है, जो लूसो ग्रिड बनता है, या जिसके डेट ऑफ बर्थ में या नाम में 4 का इम्पैक्ट होता है, वो लोग आज के टाइम में सडन पैसा अच्छा बनाते हैं और सडन उनको अमृत प्राप्त होता है। हाँ, इसके साथ थोड़ा सा एक समस्या जरूर आती है कि राहु का जो तरीका है वो अच्छा नहीं रहा, जिस कारण से उनको काफी पीड़ा भी झेलनी पड़ी। तो राहु साथ में जैसे पॉजिटिव भी करता है, तो साथ में वो पीड़ा का कारक भी बनता है। राहु को देवता तो बनाया गया, लेकिन राहु के अंदर राक्षसों के गुण विद्यमान थे। तो कहीं न कहीं से ये जो देवता और राक्षस के बीच की स्थिति है, ये भी राहु को बहुत पीड़ा देती है। इसीलिए राहु जिस हाउस में जाता है, मैंने देखा 4 मूलांक का आदमी होता है, तो कई बार बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन उस काम को फाइनल में खराब कर देगा। राहु वाले बेचारे कभी कभी इतना बदनाम हो जाते हैं कि वो अच्छा करते भी है तो लोग नहीं मानते, उनको जस नहीं मिलता है। कारण क्या है कि राहु देवता और राक्षस के मिक्स में है। ये एक ऐसी, मतलब ऐसा प्लैनेट है जो दोनों के इम्पैक्ट को अपने अंदर समाहित करता है। दूसरी चीज राहु के बारे में आप लोगों को पता होगा, राहु के पास सर है लेकिन शरीर नहीं है। अब सर है लेकिन शरीर नहीं है, इसका क्या मतलब होगा? इसका सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि जैसे हम कई बार अपने मन से या दिमाग से किसी चीज को ले लेते हैं,
करने के लिए, खाने के लिए, लेकिन जब उसको हम करने लगते हैं या खाने लगते हैं, तो हमारा शरीर कुछ देर के बाद उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। लेकिन राहु को ये समझ नहीं होती, कारण क्या है? उसके पास शरीर नहीं है। इसीलिए राहु प्रभावित आदमी जब नशा करने लगता है, तो कई बार मैंने देखा है कि उसको लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम आने लगती है, लेकिन उसको ये चीज समझ में नहीं आता, क्योंकि शरीर तो केतु के पास है। इस कारण कई बार वो नशे के अंदर गहरे चला जाता है, और किडनी फेल्योर, लीवर में प्रॉब्लम या इन्फेक्शन, एलर्जी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बाद में वो मतलब नियर टू डेथ तक जाते हैं, या इस तरह की दिक्कतें आती हैं। राहु के पास बेचैनी भी है। कारण क्या है? कि राहु देवताओं में शामिल होने की उनकी प्रबल इच्छा नहीं थी। चाहते तो थे कि हमको अमृत मिले, लेकिन हम राक्षसों में रहे। लेकिन बाद में नतीजा ये हुआ कि जब वो देवताओं में शामिल हुए, तो राक्षसों ने भी उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ये बीच की कंडीशन खड़ी। तो राहु के अंदर एक बेचैनी रहती है, वो जहां रहते हैं वहां मन नहीं लगता, जहां जाना चाहते हैं वहां जा नहीं पाते। तो मैंने 4 नंबर वालों को देखा है कि बेचैनी है कुछ पाने की, कुछ करने की, और जिस कारण से इनको बड़ी पीड़ा होती रहती है। राहु को सर्प का भी कारक माना जाता है। राहु की सवारी आप लोग देख रहे होंगे, सिंह है। राहु खोज, मकैन मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं आज के टाइम में, उन सब के कारक कहीं न कहीं से राहु। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। राहु के स्वरूप और व्यवहार का वर्णन फल दीपिका में है। फल दीपिका गोपेश ओझा जी की एक अच्छी किताब है। दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा है कि राहु केतु का विशेष परिचय देते हुए, राहु का दीर्घ शरीर, नीला रंग, इनकी मलेच्छ जाति। मलेच्छ जाति का मतलब है कि राहु जब किसी कार्य को करना शुरू करता है, उस कार्य की जो फिनिशिंग है उसको उतना नहीं ध्यान देता, अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। कई बार मैंने देखा ये लोग भोजन भी करते हैं तो अपनी पसंदीदा चीज को ऐसे खाते हैं कि सामने वाले को थोड़ा सा कम कंफर्ट आता है, जैसे मुंह में आवाज आना या जल्दी जल्दी खाना। राहु वाले को आप देखेंगे ना, किसी चीज को जल्दी जल्दी खा लेना चाहता है, जल्दी से ले लेना चाहता है। ये ड्रिंक करेगा तो ओवर ड्रिंक करेगा। इस नाते ये दिक्कत इनमें आती है। शरीर में खुजली या चर्म रोग, मैंने पीछे भी कहा राहु इन्फेक्शन एलर्जी का कारक होता है। इसीलिए आप खुद बार देखेंगे कि राहु की महादशा में इन्फेक्शन एलर्जी लोगों को अक्सर देखनी पड़ती है। चर्म रोग, चर्म रोग का एक कारण और है। राहु कहीं न कहीं से जब आपकी कुंडली में खराब होता है, तो आपकी चमक पे दाग लगाता है, क्योंकि चंद्रमा का जो दाग है वो गहरे अर्थों में राहु से मांगा है। चंद्रमा को ज्योतिष में पिता प्राप्त है सेकंड हाउस में, कालपुरुष के दूसरे घर में, जिससे चेहरा आ जाता है। तो जब राहु खराब होगा तो लोगों के जीवन में आप देखेंगे वहां पे थोड़ा सा वो धब्बा बनाना चाहता है। तो शरीर में स्किन जो होती है ऊपरी सतह पे होती है, तो कई बार ऐसे रोग देता है जो आप दूसरे से कह नहीं पाते। जैसे दाद है, जैसे खुजली है, जैसे चिकन पॉक्स है, जैसे पाइल्स है, जैसे ऐसे बहुत से रोग होता है जो आप किसी से शेयर नहीं कर। इंटरनल ऑर्गन में कहीं न कहीं से इन्फेक्शन, एलर्जी, इस तरह की आपको बीमारियां ये दे देता है। और इसको हिचकियां आती। हिचकियां मतलब है कि अपनी बात को ना कहते कहते ये रुक जाता है, बदल जाता है। हिचक मतलब ये वो हिचकी तो एक आप समझते हो पानी न पीने की कमी से कई बार फिजिकली, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हमने देखा राहु वाले अपनी बात को कहते कहते बदल जाते हैं। जैसे कुछ कह रहे हैं बात दूसरी कर देंगे, फिर कह रहे हैं तो बात दूसरी कह देंगे। इस कारण से ये कभी कभी झूठ बोलना, इसी की बात कर रहे थे कि वो बात को बदल देते हैं। कपटी हो, कोढ़ी और बुद्धिहीन होते हैं। कोढ़ी का मतलब यहाँ पर होता है कि अपने काम से ऐसा एटमॉस्फेयर कई बार बना लेते हैं, इनके आसपास के लोग इनके खिलाफ। बुद्धिहीन और दूसरों की निंदा कर, कि राहु को बुद्धिहीन विवेक के संबंध में कहा जा रहा है, कि ये ऐसा कभी कभी काम करते हैं कि जिससे इनका लाभ होने को सोचते हैं, लेकिन लाभ भी नहीं होता और दूसरों का नुकसान हो जाता है। और इसी कारण से इनको कई बार
लोभी भी कहा जाता है, और दूसरों की निंदा, ये क्रिटिक्स बहुत अच्छे होते हैं। और अगर इनका कोई नुकसान करता है तो उससे बदला भी जरूर लेना चाहते हैं। ये गुण राहु में आप देखें। अब हम लोग राहु को हाउस वाइज लेकर चलते हैं। सबसे पहले लग्न। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में लग्न मेष क्या है, यहाँ पर सूर्य उच्च का होता है। और राहु जब लग्न में बैठते हैं तो उनकी पांचवी दृष्टि, देखिए यहाँ पर हम दृष्टि को मेंशन करेंगे। नॉर्मली बहुत से लोग दृष्टि को नहीं मेंशन करते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा है कि राहु की दृष्टि काम करती है। पांचवी दृष्टि पंचम पे जाएगी, सातवीं सेवंथ पे, और नौवीं इनकी जाएगी नाइन्थ हाउस। राहु लग्न में जब बैठता है तो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को चोट चपेट, मतलब शरीर के ऊपरी हिस्से में लगने की भावना रहती है। ऐसे लोगों को अगर जरा सा भी गलत डायरेक्शन मिला, ये लोग निगेटिव काम काज धंधे में जाते हैं। और कहीं ना कहीं से मैंने देखा कि अगर निगेटिव नहीं भी जाते हैं तो इनका काम लोगों को उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन ये लोग खोजी होते हैं, कुछ न कुछ इनके मन में तलाश बनी रहती है। लेकिन इनकी यही समस्या है कि पहले उसे क्रेजी होकर खोजते हैं, बाद में जल्दी से उससे वो ऊबने लगते हैं। ये दिक्कत देखी जाती है। और अपने बच्चे और किसी चीज को पाने की इनके अंदर बेचैनी होती है, उसके लिए कुछ न कुछ ये काम हरदम करते रहते हैं। लेकिन अपने पार्टनर्स के साथ इनका थोड़ा सा शेड्यूल अच्छा नहीं आता है, या कहिए मैरिज लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पे बैठा राहु इनको डिस्टर्ब करता है। समाज के नियमों को, जो परंपरागत नियम चले आ रहे हैं, उनको मानने में इनको बेचैनी, उनको ये फाइनली नहीं मानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कन्या राशि हो या मिथुन राशि हो, तब राहु के निगेटिव गुण, इस जो गुण है वो कम होते हैं और पॉजिटिव गुण यहाँ पर बढ़ते हैं। राहु में भी पॉजिटिव बढ़ते हैं। लेकिन अगर मकर या कुंभ राशि या मीन राशि में होते हैं, जैसे मीन लग्न कुंभ, तब यहाँ पर निगेटिव इम्पैक्ट इनके ज्यादा देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर आई या मंगल साथ में बैठ गया, तब राहु शरीर पर ऑपरेशन, घाव के निशान, या सडन चोट चपेट या एक्सीडेंट की संभावना है। कई बार आदमी हॉस्पिटल जरूर जाता है, ये भी देखने को यहाँ पर मिलता है। चंद्रमा अगर बैठ गया तो मैंने देखा है कई बार राहु नींद की समस्या है। ऐसे लोग, कई बार तो ऐसे होता 15-20 साल तक सब कुछ ठीक रहता है, 40-40 उसके बाद सडन इनको नींद नहीं आती। ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूँ जिन्होंने कहा मैं 2-3 दिन लगातार सोया ही नहीं, मुझे नींद आई ही नहीं। तो जब राहु यहाँ पर बैठता है तो एक अजीब सी बेचैनी देता है। और साथ में जीवन में स्किन की प्रॉब्लम इनको यहाँ पर बैठकर राहु जरूर देता है। पाचन क्रिया में भी यहाँ पर बैठकर राहु प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पत्नी को फिजिकली भी यहाँ पर राहु बैठकर नुकसान पहुंचाता है। यहाँ का राहु कई बार मैरिज में डिस्प्यूट करता है, या वाइफ अगर अच्छी है, स्वभाव से अच्छी है, उसके ऑपरेशन वगैरह की भी संभावना कई बार देखी जाती है। ऐसा राहु अपने धर्म या बुद्धि से भी कई बार पैसा बनाने की कोशिश करता है, और वो समाज को उतना स्वीकार्य नहीं होता है, और ऐसे लोगों को कई बार अच्छा समाज नहीं मानता। ये कुछ बातें हमने मूलतः राहु के फर्स्ट हाउस के बारे में बात की। अब हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। राहु सेकंड हाउस, बड़े मजे की बात है, मैंने देखा है कि ज्यादातर राहु जब सेकंड हाउस में जाता है, इनके पूर्वजों में किसी ने लोन पे भी पैसा दिया होता है, जिसको ब्याज पे पैसा कहना, या पूर्वजों के पास ऐसा भी पैसा आया है जिसे किसी के ना रहने पर, या इनके घर में कभी न कभी डिस्प्यूट का पैसा आया है, या इनके परिवार में किसी न किसी के पति पत्नी या बच्चों के बीच में पीछे डिस्प्यूट रहता है, ये भी देखा जाता है। साथ में हमने ये भी देखा है कि गले से संबंधित या दांत से संबंधित या ऊपरी हिस्से में भी यहाँ पर राहु अगर बैठता है तो थोड़ी देता है। साथ में राहु यहाँ पे बैठने से आदमी के घर में कोई न कोई सरकारी जॉब या सरकार से पैसा पाने की स्थिति भी यहाँ पर होती है। ऐसे लोग जॉब जरूर, मतलब इनके फैमिली में या इनको भी एक आध बार जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, फिर बाद में उसमें
इनके जीवन में सडन एक दो ऐसे इवेंट होते हैं जो ये अंदर से मतलब उसके लिए चिढ़ से जाते हैं, मतलब वो चीज इनको बार बार जब आती है तो एक बेचैनी होती है कि ऐसे क्यों हो गया। यहाँ का राहु जो है आदमी को चेतन अचेतन अवचेतन और चेतन में तमाम ऐसे विचार रखता है। ये लोग हफ्ते 10 दिन 2 महीने पे थोड़ा सा मानसिक पीड़ा में जाते हैं, फिर नॉर्मली। और खास तौर से अगर यहाँ पे वृश्चिक राशि का राहु है, अगर मेष राशि का राहु है, तो इसकी संभावना और बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, तुला का राहु हो तो थोड़ा सा रिलैक्स लाने की कोशिश करता है, या वृष का राहु हो तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स लाता है, लेकिन फैमिली में किसी न किसी को थोड़ा बहुत डिस्प्यूट देता है। थर्ड हाउस के राहु, राहु के थर्ड हाउस को शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि थर्ड हाउस में पूर्ण ग्रह अच्छे होते हैं। इस यहाँ पर अगर राहु बैठता है तो ऐसे लोग पहले तो दृष्टि जाएगी कहाँ पर, इनकी दृष्टि जाएगी 2 3 4 5 करके जाएगी, पति को परेशान करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, मतलब लाइफ पार्टनर को। और इनकी 7वीं दृष्टि 9th हाउस पे और 9वीं दृष्टि 11th हाउस पे जाएगी। इस नाते ये अपने पार्टनर या दोस्तों के लिए ना लेकर क्रेजी रहते हैं, लेकिन ये क्रेजीनेस कुछ दिन रहेगा, फिर उसके बाद खत्म। कुछ दिन तक उनके साथ खूब दौड़ेंगे, कुछ सोचेंगे, खूब रिलेशनशिप, बाद में वो धीरे-धीरे चाहे उधर से कम होने लगे, चाहे इनकी तरफ से कम होने लगे, ये समस्या आती है। साथ में कई बार इनको संतान सुख में भी थोड़ी बाधा देखने को मिलती है। हमने कई बार देखा है कि बच्चे खराब होना या इनको बच्चे होने में दिक्कत आती है, और उसका कारण होता है फिजिकली कुछ इनके अंदर या इनके लाइफ पार्टनर के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती हैं। यहाँ का बैठा राहु इनको पैसा तो देता है और अच्छा पैसा देता है। अगर हाँ, साथ में सेकंड हाउस अगर कहीं दूषित ना हो, 11th हाउस। लेकिन जैसे यहाँ पर राहु रहता है तो पैसा इनको देता है। लेकिन इनके ज़्यादा पैसा होने से इनके आस-पास का माहौल थोड़ा-सा इनके खिलाफ हो जाता है। कई बार वो इनके ऊपर नज़र टोना या नेगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर डालने की कोशिश करता है, और इन लोगों को अपनी बात पब्लिक पे पॉजिटिव ज़्यादा नहीं बतानी। ये लोग जब अपनी बात को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बताते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी लाइफ पे पड़ता है। और कई बार हमने देखा है कि किसी नाते इनको शरीर के ऊपरी हिस्से में पैरालाइज़ या सर्वाइकल या नसों से संबंधित या थायराइड या टॉन्सिल जैसी प्रॉब्लम भी इनको देखनी पड़ जाती है। और जीवन में इनके भाइयों के साथ या कभी-कभी मित्रों के साथ ऐसी भी घटनाएँ होती हैं जो इनके मन में अमिट रहती हैं, जो इसको ये नहीं निकाल। हम बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की। राहु चौथे घर। कुछ विद्वानों का मानना है कि फोर्थ का राहु जातक को प्रश्नवाचक बनाता है। के दिमाग में ऐसे बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं, जिसको लेकर वो अपनी बुद्धि को सोचता रहता है कि कहाँ से इतने प्रश्न आ रहे हैं। कारण क्या है? काल पुरुष चंद्रमा का घर है फोर्थ हाउस, तो राहु तरह-तरह के विचार ले आता है। ऐसे लोग कई बार अपने विचारों के नाते अपनी सही पर्सनैलिटी किसी के सामने व्यक्त ही नहीं कर पाते। ये वही हैं जो अध्यात्म की भी गहराई में चले जाते हैं। ये वही हैं जो कई बार भगवान के खिलाफ भी वक्तव्य देते हुए जाते हैं। इन लोगों के पास घर का सुख होता है, लेकिन घर के आस-पास कई बार हमने देखा है कि कब्रिस्तान या मुसलमान मतलब मुस्लिम मतलब अलग कम्युनिटी के, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं, या हॉस्पिटल होगा, पावर हाउस होगा, इस तरह की चीज़ें भी इनके घर के आस-पास देखी जाती हैं। और एक चीज़ और है कि ये लोग अपने जीवन में काम को 2 से 3 बार चेंज करते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो बेचैनी है, और तो अगर इनको सरकारी या कोई अस्थाई ऐसा काम ना मिला तो ये ज़रूर 2-3 बार अपने काम को चेंज करते हैं। यहाँ पर बैठा राहु इनको दूर की यात्रा भी कराता है। विदेश की यात्रा भी यहाँ पर या घर से दूर जाकर ऐसे लोग निवास करते हैं। और ऐसे लोगों को माता से कई बार
माता से तो प्रेम होता है, लेकिन मैंने देखा माँ का लास्ट का जो पीरियड होता है या माता के साथ थोड़ा सा लास्ट का टाइम थोड़ा सा कम अच्छा होता है, चाहे उनको फिजिकली ज्यादा प्रॉब्लम होने लगे या उन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद भी आपस में जाता है। तो यहाँ का बैठा राहु अगर जैसे कर्क का है, तुला का है, वृष का है, मिथुन का अच्छा होगा, लेकिन अगर वृश्चिक का है ये ज्यादा पीड़ा देगा। अगर यहाँ का बैठा राहु धनु का है बहुत पीड़ा देगा। नहीं तो अगर इन घरों का है तो ये ठीक ठाक फल दे देता है। लेकिन राहु के संबंध में आप लोग एक चीज जान लीजिए, राहु का प्रिडिक्शन सबसे टफेस्ट है। ये अपनी ही शुभ महादशा में खराब भी फल देता है। कई बार हमने देखा कि लोग कहेंगे जैसे हमने गाड़ी खरीदी उसी के कुछ दिन बाद ये दिक्कत आई, हमने नया घर लिया उसी के कुछ दिन बाद ये दिक्कत आई, क्योंकि फोर्थ हाउस गाड़ी और घर भी देखते हैं। जब राहु को आपने वहां पे जगाया या एक्टिवेट किया तो आपको पॉजिटिव के साथ ही आपको निगेटिव इम्पैक्ट भी यहाँ पर बैठकर वो देने लगता है, या घर का कोई बीमार हुआ जिसके कारण आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। तो आज हम लोग फोर्थ हाउस तक राहु के बारे में बात किए। इसी तरह से अगले सेशन में भी हम फिफ्थ हाउस, सिक्स, सेवन, एट इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अपने जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी निवेदन है कि आप अपने प्रश्नों को या विचार को जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िए, और किस तरह की आपको वीडियो चाहिए आप हमको लिख कर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको उत्साह के साथ अधिक से अधिक वीडियो दे पाएंगे। धन्यवाद। राधे।